क्या विक्रम एक्स गर्लफ्रेंड की चाल से बच पाएगा? प्रियांश मेहरा आखिर आरोही से कौन सी शर्त रखने वाला है? विक्रम और आरोही को इतना करीब देखकर देवेश का क्या हाल होगा? शिवानी की आंखों में विक्रम और आरोही को इतने करीब देखकर भी कुछ ना कर पाने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए खुद से कहा, इस पार्टी को लेकर मैंने जो प्लान बनाया था उसे तो मैं किसी भी हाल में पूरा करके रहूंगी। अब मुझे मेरे इस मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। शिवानी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और वहां से उठकर चली गई। देवेश भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने गुस्से में विक्रम से कहा, भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों बार बार जबरदस्ती आरोही के करीब आने की कोशिश करते हैं? देवेश की बात सुनकर विक्रम को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में देवेश से कहा, तुम भूल गए शायद आरोही और मेरा क्या रिश्ता है। मैंने अपनी वाइफ को किस किया है, इसमें गलत क्या है? विक्रम की बातें सुनकर देवेश चुप नहीं बैठ पाया और उसने पूरे ताव से कहा, मैं जानता हूं कि आरोही आपकी वाइफ है, लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हैं, उसकी मर्जी से उसे किस करते तो एक अलग बात होती, पर आप उस पर अपना हक जताने के लिए जबरदस्ती उसे किस करते हैं। ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आरोही इन सब ख्यालों में कहीं खोई हुई थी कि विक्रम ने आरोही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज तुमने फिर मेरी तबीयत ठीक कर दी। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। विक्रम की बात सुनकर आरोही हैरान हो गई। उसने कंफ्यूज्ड सा चेहरा बनाते हुए विक्रम से कहा, लेकिन मैंने आपके ठीक होने में कैसे मदद की? विक्रम आरोही की बात का जवाब देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले एक वेटर वहां आया और बोला, आप में से विक्रम कौन है? आपके साथ जो मैडम आई थी शिवानी, वो अचानक बाथरूम के पास बेहोश होकर गिर गई थी। हमारी लेडी स्टाफ उन्हें इस क्लब के रूम नंबर 15 में लेकर गई थी ताकि वो रेस्ट कर सके। होश में आने के बाद वो बार बार विक्रम का नाम ले रही थी और उन्होंने ही मुझे बोला कि उनके साथ आए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप में से जो विक्रम है जल्दी चलिए मेरे साथ। कहकर वेटर विक्रम को अपने साथ लेकर उस कमरे की तरफ चला गया। विक्रम को शिवानी के लिए इतना कंसर्न देखकर आरोही को बहुत जलन हो रही थी और साथ ही साथ दुख भी हो रहा था। आरोही ने देवेश की बात का जवाब देने के बदले कहा, मुझे लगता है शिवानी को फिर से पैनिक अटैक आया होगा, तभी वो फिर से बेहोश हो गई। खैर अब तो पार्टी होने से रही, चलो अब हम भी वापस चलते हैं। और आरोही की बात सुनकर देवेश भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों क्लब से बाहर जाने के लिए निकल गए। आरोही अभी भी सोच में डूबी हुई थी। उसने ख्यालों में ही देवेश से पूछा, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि तबीयत खराब होने पर शिवानी ने अपने पति के बदले विक्रम को क्यों बुलाया? आरोही को इतना परेशान देखकर आखिर में देवेश ने कहा, भाई और शिवानी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उनके बीच में जो प्यार है उसे बयां करना इतना आसान नहीं है। देवेश की एक एक बात आरोही के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। देवेश और आरोही बात करते हुए अब लिफ्ट के पास आ गए थे। दोनों लिफ्ट के अंदर गए और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, एक आदमी ने पैर रखकर लिफ्ट को बंद होने से रोक दिया। आरोही और देवेश ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने प्रियांश खड़ा था। प्रियांश ने आरोही से कहा, अरे आरोही, तुम इतनी जल्दी वापस जा रही हो? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए प्रियांश से कहा, हर किसी की सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं होती है। अगर शिवानी और विक्रम एक कमरे में भी हैं, फिर भी विक्रम को अपनी लिमिट्स पता है। वो तुम्हारी तरह एक घटिया इंसान नहीं है। आरोही की बात सुनकर प्रियांश हंसने लगा और आरोही से बोला, अपनी बातों से तुम मुझे ये बात समझा सकती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर विक्रम और शिवानी के साथ होने से जलन साफ दिखाई दे रही है। इतना मत सोचो, मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए खुला है। प्रियांश की ऐसी चीप बातें सुनकर वहां खड़े देवेश का दिमाग गुस्से से घूम गया। उसने प्रियांश से कह दिया, अब अगर तुम्हारे मुंह से एक और बार आरोही के लिए कुछ भी उल्टा सीधा निकला तो मैं तुम्हारी जुबान खींचने से पहले सोचूंगा भी नहीं। मुझे पता है तुम्हारा एक साथ कई लड़कियों के साथ अफेयर रहता है, लेकिन आरोही को वैसी लड़की समझने की भूल तुम गलती से भी मत करना। देवेश को इस तरह से गुस्सा होता देख प्रियांश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तुझे क्या लगता है आरोही तुझसे प्यार करती है? अरे इतना तो तू भी जानता होगा कि अगर कोई फोर्सफुली उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो उसका क्या हाल करेगी।
उसके बाद भी विक्रम बार बार उसके करीब जाने में कामयाब हो जाता है। और तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि आरोही तुझ में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे तो ये बात सोचकर ही हंसी आ रही है कि तू किस उम्मीद में आरोही के आगे पीछे घूम रहा है। इतना बोलकर प्रियांश देवेश की हालत पर हंसने लगा। प्रियांश ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं समझ गया, लेकिन एक बार तुम मेरी बात मान कर तो देखो। मैं इतनी बार बोल रहा हूं, उसकी कोई तो वजह होगी ना। अच्छा चलो, मुझसे शर्त लगा लो, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। प्रियांश की ये बातें सुनकर आरोही ने सवालिया नजर से प्रियांश की तरफ देखा। कैसी शर्त? जवाब में प्रियांश बोला, शिवानी और विक्रम एक ही कमरे में इतनी देर से बंद हैं। हम सब वहां चलकर देखते हैं। अगर तुम्हारे हिसाब से विक्रम सच में शिवानी से दूर बैठा होगा तो तुम ये शर्त जीत जाओगी, और अगर वो दोनों सच में एक दूसरे के क्लोज हुए तो जीत मेरी होगी। बोलो, मंजूर है? इतने दिनों से विक्रम के साथ रहने के बाद आरोही को इतना समझ आ गया था कि विक्रम जब तक इस शादी के बंधन में बंधा हुआ है तब तक अपनी मर्जी से किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाएगा। ये सब सोचने के बाद आरोही ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। आरोही की बात सुनकर प्रियांश का मन खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी बहुत बड़े प्लान को अंजाम मिलने वाला है। आरोही, तुम जानती हो इस आदमी के क्या इंटेंशन है। इसके शर्त लगाने के पीछे कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। इसकी बातों में मत आओ। मुझे भी इस प्रियांश की बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? ये प्रियांश चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन जीत हमारी होगी, इसलिए चलो मेरे साथ। आरोही की बात सुनने के बाद देवेश भी आरोही के साथ प्रियांश के पीछे उस रूम की तरफ निकल गया जहां विक्रम और शिवानी थे। विक्रम और शिवानी जिस कमरे में बंद थे उस कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। विक्रम आरोही को याद कर ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खोलते हुए आरोही अंदर आ गई। आरोही को ऐसे अंदर आया हुआ देखकर शिवानी सोफे से उठकर खड़ी हो गई। आरोही के पीछे प्रियांश भी उस कमरे में आ गया। उसकी नजर जब उसकी पत्नी शिवानी और विक्रम पर पड़ी तो उसने आरोही से हंसते हुए कहा, देख लिया ना अपने पति पर भरोसा करने का नतीजा। तो तुम ये मान लो कि तुम शर्त हार चुकी हो। विक्रम अभी समझ नहीं पाया था कि आरोही कमरे में आ गई है। शिवानी को खुद से थोड़ा दूर देखकर विक्रम ने कहा, तुम चली जाओ यहां से। मुझे मर जाना पसंद होगा, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं बचना नहीं चाहता हूं। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर आरोही खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर विक्रम के पास गई और उससे घबराते हुए पूछा, क्या हुआ है आपको? विक्रम ने अपनी कमजोर आवाज में आरोही से कहा, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा हूं। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, सेव मी प्लीज। आरोही ने नोटिस किया कि विक्रम का शरीर बहुत गर्म हो गया था। विक्रम ने अपनी कांपती धीमी आवाज में कहा, मैंने ऐसा पहले भी महसूस किया है, तब अनन्या ने मेरी जान। इसके बाद के शब्द विक्रम कमजोरी के कारण बोल नहीं पाया। विक्रम की ऐसी हालत देखने के बाद आरोही ने सोचा कि वो विक्रम को शावर के पास लेकर जाएगी। आरोही विक्रम को पकड़ती हुई किसी तरह बाथरूम लेकर गई और उसने शावर ऑन कर दिया। शावर चलाने के बाद आरोही बाथरूम से बाहर जाने लगी। शिवानी बहुत दुखी थी क्योंकि उसका सारा प्लान उल्टा पड़ गया था। वो गुस्से में उस कमरे से निकल गई। ये देखकर प्रियांश भी उसके पीछे गया और उस पर हंसता हुआ बोला, सच में बहुत दुख हो रहा होगा तुम्हें। जिस आदमी के करीब जाने के लिए तुमने इतने प्लान्स बनाए और जिस लड़की से तुम विक्रम को दूर करना चाहती थी, आज तुम्हारे ही बनाए हुए प्लान की वजह से दोनों एक साथ हैं। प्रियांश की बातें सुनकर शिवानी गुस्से में बोली, मेरा प्लान तो सही ही था, ये फ्लॉप सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम मेरे करीब आ जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ये सुनकर प्रियांश शिवानी के चेहरे के एकदम सामने गया और बोला, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मैं विक्रम को अपनी आंखों के सामने जीतने नहीं देना चाहता था और उस चक्कर में तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट है। तुम मेरे लिए बस एक जरिया हो जिसकी मदद से मैं विक्रम से बदला ले सकूं।
इसलिए तो मैंने ही तुम्हारे पापा से जिद की थी कि तुम दोनों का ब्रेकअप करवा दे, ताकि मैं विक्रम को होपलेस देख सकूं। शिवानी का पूरा प्लान खराब हो चुका था और आरोही विक्रम के करीब थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को यकीन दिलाती हुई बोली, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नई कोशिश करूंगी। आखिरकार क्या होगा शिवानी का अगला ट्रैप? क्या शिवानी के इस प्लान की वजह से मिट जाएगी आरोही और विक्रम के बीच की दूरियां? और आखिर क्या मोड़ लेगी विक्रम, देवेश और आरोही की जिंदगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।